Hi students, welcome again to my channel CS Bhasha, and today we'll do the last set of functions that we can be using with the dictionary. और आई होप ये functions इससे पहले कि मैं start करूँ आप लोगों ने definitely पुराने functions भी revise कर लिए हैं. We'll also learn very very interesting questions that can be done using some of these functions as per the guidelines of CBSE also. So let's start with the very first function in this particular video called as set default. देखिए इसके भी दो पैरामीटर्स होते हैं. set default का मतलब होता है कि अगर आप की प्रोवाइड करते हो तो की प्रोवाइड अगर वो मिल जाती है आपको किसी डिक्शनरी के अंदर जिसके लिए आप की प्रोवाइड कर रहे हो, देन इन दैट केस इट रिटर्न्स इट्स वैल्यू. लेकिन अगर वो की नहीं मिलती है तो वो नई की क्रिएट हो जाती है. ऑल राइट, सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है अपडेट फंक्शन से. अगर आपको याद हो, अपडेट में हम प्रोवाइड करते थे की एज वेल एज अ वैल्यू, लेकिन उसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ प्रोवाइड करते थे. इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ प्रोवाइड नहीं करेंगे. सो इफ आई सपोज हैव अ डिक्शनरी, जो मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ. सपोज इट हैज़ अ वैल्यू, ए हैज़ अ वैल्यू 12, then B has a value say 77 and C has a value 56. So हम क्या कर रहे हैं इसमें, we are not using the assignment operator unlike जो अपडेट में होता था. इसमें अगर मैं सिर्फ प्रिंट करते हैं हम लोग d डॉट सेट डिफॉल्ट. इसका एक्चुअल नाम सेट डिफॉल्ट क्यों है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. तो अगर हम एक की प्रोवाइड करते हैं a, ओके, की वैल्यु हुई a और वो उसको मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है, विच मीन्स 12. सपोज हम यहाँ पर एक की देते हैं जो उसको नहीं मिलती है. वी नो इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो नन रिटर्न करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो इस की को क्रिएट भी कर देगा या ऐड कर देगा डिक्शनरी में. सो अगर हम इसको डी को प्रिंट करें, सो यू विल सी दैट नाउ दिस हैज बीन एडेड. ओके, सो दैट इज वॉट दिस डज. अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे एक बार और यहाँ पर की बनानी है और मुझे पता है कि d is not existing here, so I don't want it to have none value, but at the same time I want it to have a value called alphabet. ओके, सो मैं अपनी वैल्यूज के अंदर देना चाहती हूँ. सो अल्फ़ाबेट तो वो दिखा देगा, बट एट द सेम टाइम व्हेन आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द वैल्यू डी, सी व्हाट इट प्रिंट्स. इट विल सी डी विथ द वैल्यू अल्फ़ाबेट. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि वो एक डिफ़ॉल्ट की को ऐड करने के लिए है. अगर तो वो की एग्जिस्ट करती है तो सिर्फ उसकी वैल्यू दिखा देता है और कुछ नहीं करता डिक्शनरी में. लेकिन अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है और आप उसकी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो नन के साथ उसको इंसर्ट कर देता है इन द डिक्शनरी. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू जस्ट द वे आई हैव टोल्ड यू. सो बेसिकली what it does is this function returns the value of the key that you're providing as an attribute. यहाँ पे कॉमा है, आप याद रखेंगे अपडेट में हमने equal to किया था. So if the key does not exist then it is added into the dictionary with the default value as none. लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं तो you can always provide the value. इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए 1 is already existing. चाहे आप यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी एंड 1 विल बी रिटर्न. यू कैन सी दैट. लेकिन कैपिटल ओ एन ई है तो कैपिटल ओ एन ई एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए वो क्रिएट हो जाएगा और उसके साथ उसकी वैल्यू नन की जगह क्या इंसर्ट हो जाएगी 6. so, अब आप देखेंगे यहाँ पर इट डज नॉट हैव जस्ट 3 आइटम्स, इट हैज़ बीन another item has been added to the existing dictionary with the value. If you are trying to insert a value the key as 1 where you're not providing the default value, तो मैंने आपको बताया था क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा इसके साथ. अच्छा, इसके साथ अब हम क्या हम मैक्सिमम एलिमेंट या की या मिनिमम फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम यूज़ कर सकते हैं. इसलिए नया नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैक्स. वो क्या करता है, it returns the maximum key or the value in the dictionary. अब ये कैसे है, देखिए अगेन बहुत आसान है कि पहली चीज़ जो आपके इंटरप्रेटर में देखनी है कि अगर आपको यहाँ पर की देखिए वैल्यूज, सो की दे आर ऑल अल्फ़ाबेट्स.
All right, so when you want to find the maximum value, you just say print, because एक तरह की वैल्यू होनी चाहिए ना मैक्स या मिन को यूज करने के लिए, ये तो हमें पता ही है अच्छी तरह से. देयरफॉर इफ आई जस्ट सिंपली से मैक्स ऑफ डी, तो वो ये क्या प्रिंट करता है, जो भी कीज हैं आपकी ए बी सी कैपिटल ए कैपिटल डी, सो उसमें से जो सबसे बड़ा लेटर है वो दिखा देगा. तो डी नहीं है बच्चों, सबसे बड़ा लेटर सी है. क्यों है? अगर आपको एस्काई कोड्स पता है इनके, तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल ए का एस्काई कोड होता है 97 और कैपिटल ए का एस्काई कोड होता है 65. तो हमेशा एस्काई कोड के हिसाब से इट विल गोइंग टू शो यू. जैसे आप लोगों का नाम भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रजिस्टर के अंदर लिखा होता है ना जब आपकी क्लास टीचर अटेंडेंस लेती हैं, सो इसी तरह से इट टेक्स. अच्छा, इट इज सेम एज, सो ये बेसिकली की रिटर्न करता है. इट इज सेम एज राइटिंग मैक्स डी डॉट कीज. तो सेम आंसर आएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा. हमने अच्छा इसमें एक ब्रैकेट मिसिंग हो गई थी ना, सो कोई फर्क नहीं होगा. लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वैल्यूज में से, सो आई कैन ऑलवेज से मैक्स डी डॉट वैल्यूज एंड आई विल गोइंग टू सी. अच्छा मैंने क्या एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे दी, 1 2 3. देखिए अब यही मैं आपको बताना चाह रही थी, ब्रैकेट एक्स्ट्रा नहीं दी, गलती क्यों हुई, बिकॉज वैल्यूज में इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पर इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स कैरेक्टर. सो इसीलिए जब भी आप मैक्स या मिन फंक्शन यूज करेंगे, आपकी वैल्यूज एक तरह की ही होनी चाहिए. दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर, अदरवाइज इट विल गोइंग टू शो यू द टाइप एरर. दैट इज वाई. सो इफ आई एम जस्ट सेइंग डी डॉट पॉप आइटम, सो लास्ट आइटम हमारा डिलीट हो जाएगा. फिर से मैं बोलती हूँ डी डॉट पॉप आइटम, जो फंक्शन हम पहले कर चुके हैं. सो अब आई थिंक नाउ इफ आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट डी, इट विल गोइंग टू हैव द वैल्यूज ऑफ वन टाइप. नाउ आई कैन यूज print max and I can simply get the value this dot value. So इसमें से मेरी maximum value निकाल देगा वो, and you will going to have the answer 77, which is of course the maximum, because एक तरह की values होनी चाहिए. इसी तरह से अगर आप items लिखते हैं तो item भी with respect to the key ही होती है. Okay, so if we just quickly do the revision of this max, you should know that these are a few examples that I've written for you. So this returns the maximum key, this returns the maximum value, the second one max, and p dot items will also return the maximum item with respect to the key. ठीक है, so जो key है उसके हिसाब से ही वो दिखाएगा आंसर. अब इसी तरह से मिन, आई थिंक अब आपको मिन के बारे में भी कोई डिफरेंस नहीं है. इट्स जस्ट दैट इट विल गोइंग टू रिटर्न द मिनिमम की और द वैल्यू इन द डिक्शनरी, बट यू आर अगेन सपोज टू रिमेंबर दैट व्हेन यू आर फाइंडिंग द मिनिमम और द मैक्सिमम, देयर हैज टू बी वन काइंड ऑफ वैल्यू. ऑल राइट, बिकॉज इट इज, तभी तो वो निकाल पाएगा ना. उसको कैसे पता कैपिटल ए में और 97 में क्या दोनों में से बड़ा कौन सा है, जब तक आप ये नहीं बता रहे कि कैपिटल ए एक तरह का अल्फाबेट है, 97 तो नंबर है. सो हाउ विल इट गोइंग टू फाइंड, कंफ्यूजिंग हो जाएगा. अगर आपके लिए कंफ्यूजिंग है तो ऑब्वियसली ना हमारे सॉफ्टवेयर के लिए भी तो कंफ्यूजिंग है. देयरफॉर यू विल गोइंग टू गेट द सेम थिंग विद मिनिमम ऑल्सो. Okay, so let's do one interesting question on the basis of this. If I need to count using the count function the number of times a character appears in a string and I'm storing it into a dictionary. देखिए मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो मैंने ले ली है, और वो स्ट्रिंग के अंदर आई नीड टू नो कि कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है. ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपने एक स्ट्रिंग लिया और आपने अभी इस डी के अंदर आपने कुछ नहीं डाला, अब आपने एक एक लेटर लिया और एक एक लेटर आपने चेक करा कि वो एक एक लेटर किसके अंदर जा रहा है, आई के अंदर. सो व्हेन यू आर हैविंग वन लेटर एट अ टाइम इन आई, इट इज चेकिंग वेदर इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग in the keys of the dictionary or not. So अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है सिर्फ तभी वो उसको काउंट करेगा और साथ में उसको
ऐड करता रहेगा, मतलब उसका एक नया डिक्शनरी के अंदर जो आपका डी ऑफ आई है वो क्रिएट होता रहेगा. दैट मीन्स एवरी टाइम दैट अल्फाबेट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द डिक्शनरी इट इज क्रिएटेड एज अ न्यू की, और कितनी नंबर ऑफ अकरेंसेस हैं उसकी दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एस डॉट काउंट फंक्शन, जो हम पहले कर चुके हैं. ओके, सो यू जस्ट सी दैट इफ आई हैव एंटर्ड अ स्ट्रिंग called as tippy tippy tap and which color you want. So T is taken to begin with. T कितनी बार आ रहा है हमारे इसके अंदर 4 times आ रहा है. Okay, so 1 time T, second time T and so on. So if you just see that how many times T is coming, it's coming 4 times. जो ये कैसे निकालेंगे S dot count I से, और T को लेंगे फ्रॉम I और वो किस में स्टोर कर देंगे एज अ डिक्शनरी आइटम. सिमिलरली आई लेंगे, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा टी आएगा तो टी एग्जिस्ट कर रहा होगा डिक्शनरी में, इसीलिए उसको दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे. Okay, so this is one of the questions where you can use the count function. Then we have another function called as sorted. देखिए sorted क्या करता है, किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, बट असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में हम लोग अरेंज कर सकते हैं इसके अंदर. सो इसका एक एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ बहुत आराम से. अगेन जैसे ही हमने मैक्स और मिन के अंदर चीज़ों को याद रखा था कि देयर हैज़ टू बी वन काइंड ऑफ वैल्यू, सिमिलरली देयर हैज़ टू बी वन काइंड ऑफ वैल्यू इवन इन द सॉर्टेड फंक्शन ऑल्सो, बिकॉज तभी वो उसको अरेंज कर पाएगा ना. अगर अल्फ़ाबेटिकल है तो सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए. सो अगर मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसमें ये वैल्यूज़ हैं P12, S13, A455 एंड सो ऑन. सो अगर आपने सॉर्टेड किया तो देखिए कभी भी बाय डिफ़ॉल्ट चाहे मैक्स हो चाहे सॉर्टेड हो, हमेशा कीज़ के हिसाब से ही सॉर्ट होगा. अगर आप उसको डॉट वैल्यूज़ के हिसाब से सॉर्ट करेंगे असेंडिंग में तो वो वैल्यूज़ के हिसाब से लिस्ट, मतलब ये हर जगह लिस्ट निकाल कर आपको आंसर दिखाएगा. सिमिलरली सॉर्ट करेंगे आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू दैट. सो आइटम्स में भी, आइटम का मतलब होता है P12 इकट्ठा, S13 इकट्ठा, लेकिन हमेशा इट विल बी सॉर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द कीज ओनली. ऑलराइट, एंड अगर आप उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं आप. ओके, सो इफ यू सी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन सॉर्टेड A, you will see the list. It always returns the list of the keys. Similarly, if you're doing it with respect to the values, so dot values करिए, लेकिन it will going to return the value in terms of the list. So similarly, items में क्योंकि वो दोनों चीज़ें दिखाता है, की भी दिखाता है और साथ में आपको वैल्यू भी दिखाता है, इसीलिए हमेशा एज अ list of tuples हो जाएंगे. And same thing is possible in the case of the last case where the reverse is true because you're doing it in the reverse order. So let's see another question on the basis of this. If you want to have a program to sort the dictionary with respect to the keys and restoring the answer in the dictionary. So अब आपको समझ में आया कि अगर मेरे पास पुराने वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये डिक्शनरी है AP12, S13, A55, B23, तो इसको मुझे विद रिस्पेक्ट टू कीज़ कैसे सॉर्ट करना है और वापस डिक्शनरी के फॉर्मेट में कैसे स्टोर करना है, तो बहुत आसान है. आपने सॉर्ट किया, जब आपने इसको सॉर्ट किया तो सॉर्ट किस हिसाब से आ गया, दैट गोज इनटू आर. सो आर का मतलब क्या होता है, किस फॉर्म में चला गया वो, इट हैज़ गॉन इन द फॉर्म ऑफ अ टपल. मैं आपको फिर से प्रीवियस स्लाइड दिखाती हूँ. जब आप इसको करेंगे sorted, so when it's going with respect to the item, so just see the second last answer, you will see the answer as A55, B23, N11, P12. so tuple के फॉर्म में आ गया ना. so इसी tuple के फॉर्म में आप एक एक करके आइटम उठाएंगे and you will keep on storing the value in this. So this way you will basically be able to have the value in the form of a dictionary, क्योंकि वो create करता रहेगा, because आपके पास A के अंदर कोई values नहीं है, अब R के अंदर है, आपने A के अंदर value ली, आपने पहले उसके बाद उसको सॉर्ट करा विद रिस्पेक्ट टू द आइटम. सो टपल का आंसर आपका आर के अंदर चला गया. देन यू हैव क्लियर्ड द होल डिक्शनरी. वंस यू हैव क्लियर्ड, सो इन दैट केस यू बेसिकली taking the value of I0 and just giving it, because पहली वैल्यू टपल की क्या है, की है, और दूसरी वैल्यू टपल की क्या है, उसकी वैल्यू है. इसीलिए A के अंदर
I of 0 will be going as a value of the key, और इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, as its value. So इस की के अंदर I of 0 वाली की के अंदर I of 1 वैल्यू जाएगी, and this how your dictionary is created and sorted. और इसी में ही लास्ट प्रोग्राम है हमारा टू सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज. देखिए इसके अंदर हम एक लैम्डा फंक्शन यूज करेंगे, जो एक एनोनिमस फंक्शन आपका होता है जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, बिकॉज हमारे को दिस टाइम सॉर्टिंग जीरो के हिसाब से नहीं करनी है, वन के हिसाब से करनी है. मतलब अगर आप टपल ऑफ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं आइटम्स के थ्रू, तो आइटम्स में अगर आप ये, मैं दोबारा से आपको ये दिखाती हूँ, जब आप आइटम्स निकालते हैं सॉर्ट करते हुए, तो आपके पास पहला टपल आता है p और 12. सो जब पहला टपल p और 12 आएगा, तो इसका मतलब है p इज गोइंग इन the zeroth subscript and 12 is going in one subscript. So that's what we're basically using over there as a concept, where we say that it's sorted. We are first sorting it with respect to the item so that we are getting the keys, but then ultimately this time the sorting is not done with respect to x of 0 in a tuple that we are getting, but we are doing the sorting with respect to x of 1. So x of 1 के हिसाब से हमारी sorting होगी. That means हमारी sorting में जो प्रेफरेंस जो आप की के हिसाब से सॉर्ट करते हैं, सो की विल नॉट बी x ऑफ 0, की विल बी विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1. बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ एक ये लाइन जो है ये चेंज कर देगी पूरे की पूरी डिक्शनरी को. And therefore you will see that this time the sorting is done with respect to 11, 12, 13, 23 and 55, and this is how we can do the sorting with respect to the key and get back the dictionary. Similarly with respect to the values and get back the dictionary in this particular order. Okay, so I hope you've understood these questions. If there's any doubt that you would want me to definitely address to, I will definitely going to do that. And children, if you like the video, don't forget to press the like button, and please do watch the playlist of the dictionary so that you're absolutely clear with every function that we have discussed in these series of videos. So have a lovely day.